हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता और पार्टी के सीनियर लीडर मृत्युंजय तिवारी जी हैं। सर, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में बिहार के 3 मजदूरों समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। पहले भी वहां पर बिहारी मजदूरों को टारगेट किया जा चुका है और फिर 3 मजदूर की मौत हो गई। देखिए, ये अत्यंत ही दुखद है और इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार भी जिम्मेवार है। बिहार सरकार कैसे जिम्मेदार? बिहार सरकार इसलिए जिम्मेवार है, अगर लोगों को यहाँ रोजगार मुहैया कराए, नौकरी मुहैया कराए, तो लोगों को वहाँ जा कर के मजदूरी नहीं करना पड़े, काम नहीं करना पड़े। बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। तेजस्वी यादव जी 17 महीने में सरकार में रह करके 5 लाख लोगों को नौकरियां बांटी। ये सरकार क्या कर रही है? 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना कह रहे थे। आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। ये केंद्र सरकार की नाकामी का खामियाजा लोगों को जान देकर उठाना पड़ रहा है। मतलब अगर मजदूरों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें तो स्पष्ट रूप से अगर लोगों को यहाँ नौकरी रोजगार मुहैया सरकार कराए तो फिर पलायन नहीं होंगे। लोग जो बाहर जा करके नौकरी कर रहे हैं, आज देखिए हमारे 3 लोगों की जानें फिर से चली गई। इसके लिए सीधे तौर पर हम बिहार सरकार को भी जिम्मेवार मानते हैं कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस कारण से लोगों की वहाँ जाने जा रही है, कहीं लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है बिहारियों को। जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, केंद्र सरकार का भी फेलियर है। आप चाहते हैं कि करारा जवाब दिया जाए? केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है आतंकी घटना में कमी लाने में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना तो दिख ही नहीं रहा है। जब बोलते थे प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना कहीं नहीं दिख रहा है। आतंकी हमले में लोगों की जानें जा रही हैं और कहाँ है सरकार के लोग? ये बताइए, एक और मसला है। झारखंड में विधानसभा चुनाव है, आप लोग महागठबंधन में हैं, लेकिन लगता है महागठबंधन बिखर सकता है। 3 से 4 सीटों का ऑफर आप लोगों को मिला। पिछली बार आप लोग 7 पे लड़े थे, 1 जीते। बात बनती दिख नहीं रही है। आरजेडी की तरफ से 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया है। आरजेडी चाह रही है उसको कम से कम झारखंड में 12 सीट दी जाए, नहीं तो वो 20 से 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। देखिए, झारखंड में इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल की अपनी ताकत है और बड़ा जनाधार है हमारी पार्टी का, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी का। और ये भाजपा के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ विपक्षी एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी माने जाते हैं। इंडिया गठबंधन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका श्री तेजस्वी यादव जी की रही है। तो झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बनना है, हम लोगों को उनको बनाना है। अब उनको सोचना है, उचित सम्मान के साथ ही कोई समझौता होता है। कितना सीट चाहिए, नहीं तो सिर्फ कितने पे? हमारी पार्टी की ओर से कल स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया गया है, समय भी दे दिया गया है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आज सारे चीज़ों पर फैसला हो जाएगा। वहाँ झारखंड में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, बीजेपी को बुरी तरह से हराएंगे। आप लोग 12 सीट चाहते हैं लाइंस में, नहीं तो 20-22 सीटों पर अकेले लड़ सकते हैं। ये बात तो कल स्पष्ट रूप से हमारी पार्टी की ओर से कह दिया गया है। अगर हमारे पास जनाधार है, हमारे समर्थक हैं, हमारे वहाँ नेता हैं, तो हमको अपने लोगों से उनकी भावनाओं को भी देखना है, उनका कद्र करना है। तो देखिए, तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए ये हम थे आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।